हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों ने थंबनेल पे देखा होगा कि सिलेबस में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। अब ये जो बड़े बदलाव है ये किस टाइम पर हुए हैं और किस किस सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा से बीटेक में जाना चाह रहे हैं बिहार लेटरल एंट्री के थ्रू, या मैं कहूं बिहार से जिन्होंने डिप्लोमा किया है और अब वो बीटेक करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इजी प्रैप वो एप्लीकेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने काफी लंबे समय से लीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट और टॉप 100 में न जाने कितनी रैंक्स दी होगी। जिसमें हाल ही में जो 2024 का रिजल्ट आया उसके अंदर आपने देखा कि इजी प्रैप के स्टूडेंट्स ने टॉप 100 के अंदर 50 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी जगह बनाई थी। 2023 में भी यदि आप देखेंगे तो 40 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी रैंक टॉप 100 के अंदर बनाई थी। ये रैंक्स बनाने का मेन कारण यही है, या फिर ये कहूं मैं रैंक्स बनाने के पीछे का रीजन यही है कि हम लोग यहां पर सिलेबस को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, और न सिर्फ सिलेबस को, जबकि जो एग्जाम्स हो रहे हैं उन पेपर्स को भी हम लोग बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2022 में कैसा पूछा गया पेपर, 2023 में कैसा पूछा गया, 2024 में कैसा पूछा जा रहा है, 2025 में कैसा पूछा जा सकता है। इन सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं जिससे कि एक स्टूडेंट अपनी तैयारी के साथ साथ एक बेहतर एनालिसिस के साथ में एग्जाम देने के लिए जा सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने सिलेबस के ऊपर। आप देख सकते हैं कि 2024 बीसीसीएलई जिसका रिजल्ट है, जहां पर टॉप 100 के अंदर 50 से ज्यादा स्टूडेंट है, जिनमें राहुल जिन्होंने रैंक 2 अचीव की थी, दिलवार, दीपक, ऋषु इन्होंने टॉप 100 के अंदर जगह, टॉप 10 के अंदर जगह बनाई है, सुबोध, शुभम, अनमोल, प्रदीप, रोहित, सुधीर और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने यहां पर दिखा भी रखा। और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टॉप 100 में जगह बनाई है इजी प्रेप से तैयारी करके। अब मैं आपको यहां पर ये बताने जा रहा हूं कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, उसमें ये जो 2025 का पेपर होने वाला है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है आप लोगों को। क्योंकि 2023 और 2024 को जब हमने 2022 से कंपेयर किया, यानी 2022 का जो पेपर रहा, 2023 का जो पेपर रहा, 2024 का जो पेपर रहा, तो उन सबको एनालिसिस करके जब हमने सिलेबस को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की, तो उन सिलेबस के अंदर बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और वो चेंजेस क्या है उसके ऊपर मैं आपको यहां पर थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहां पर, सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। अब जनरली मैट्रिक्स को लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहां पर सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है। मैट्रिक्स ऑपरेशन दिया गया है सर, हमें यहाँ पर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर दिया गया है। तो बहुत सी बार आप देखेंगे कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन में कोई खास चेंजेस आ नहीं रहा है। हाँ, 2022 में भी सेम था, 23 में भी सेम था, 24 में भी सेम था। आइगन वैल्यू से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ रहा है, और हमें लगता है 2025 में भी पूछेगा ही पूछेगा। कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं आने वाला। लेकिन कहानी जो चेंज हो रही है वो चेंज हो रही है बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस। 2022-23 तक जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस को देख रहे थे तो वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो क्वेश्चंस जैसे मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिमिट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब जो क्वेश्चंस है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की साइड में थे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। लेकिन अभी जब आप इस बार का पेपर देख रहे हो 2024 का, जो आपके सीनियर्स पेपर देके आए होंगे, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको यदि आपने ऑब्जर्व की हो या कभी आपने उनसे डिस्कस किया, क्योंकि हमें तो पता है कि पेपर तो अवेलेबल नहीं होता, पर उनसे डिस्कस करके कंटेंट को जमा करना जरूरी होता है। तो हमने देखा कि इसके अंदर जो 11th 12th क्लास का मैथमेटिक्स है, 11th एंड 12th क्लास का मैथमेटिक्स, उसका बहुत सा पार्ट आपको यहां पर देखने को मिले। मतलब वो बच्चे जो IIT JEE या फिर मैं कहूं कि मेंस या एडवांस का पेपर दे रहे थे, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस यहां पर सिमिलर आपको देखने को मिले। तो वो कौन से टॉपिक्स है जो एडिशनली अब इस सिलेबस का पार्ट बन सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने एक टॉपिक के बारे में सुना होगा, डोमेन एंड रेंज। तो हमने देखा डोमेन एंड रेंज की हम लोग बात करें तो ये टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे डोमेन का क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है।
अगर हम लोग बात करें यहां पर दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब हम लिमिट के बारे में चलते हैं, तो जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की हम लोग बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास में दो वेरिएबल्स जहां पर देखने को मिल रहे हैं, वो लिमिट आपको सॉल्व करनी होती है। लेकिन 11 12 में आपने सिंगल वेरिएबल को भी डील किया था, और अब अगर आप देखेंगे तो बीसीसी एलई के अंदर ये क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिल रहे हैं, और इसके अंदर इनफाइनाइट सीरीज यानी समीशन वाला क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप 2022 को कंपेयर करें या 2022 में आपने कभी तैयारी की होगी, तो वहां के कंटेंट में अब आपको लगभग लगभग 40 to 50% कंटेंट एडिशनली ऐड करना पड़ेगा, जिसके टॉपिक्स आप देख सकते हैं। डोमेन एंड रेंज आपको देखने को मिलेगा, लिमिट आपको देखने को मिलेगा। जब हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमा इन डबल वेरिएबल्स हमें डील करना होता है, लेकिन हमने देखा है कि अब आपके पास में मैक्सिमा मिनिमा सिंगल वेरिएबल भी पूछा जा रहा है। जब हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको इंटीग्रल कैलकुलस, या मैं कहूं कि उसके अंदर डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रल वगैरह देखने को मिल रहे हैं, और हां वो अभी भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सिंगल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है बेटा, उस पर भी जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपको देखना है कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल कैलकुलस है, उसका सिलेबस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है कि यदि आप बीसीसी एलए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स से कहीं बेहतर आपका लाइव और प्लस बैच होने वाला है। क्यों होने वाला है ऐसा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हालांकि हमने हमारे रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर ये सारी चीजें ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि बच्चे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम वहां पर फेस करने को ना मिले। लेकिन फिर भी हम सजेस्ट करते हैं बच्चों को, ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पर लाइव फैकल्टी के साथ में पढ़ना, लाइव फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये वो टॉपिक्स है जो अभी इसके अंदर ऐड हो गए हैं। हाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। आपके पास में जितने भी ग्राफ्स आ रहे हैं, वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस अब आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉड्यूलस। मॉड से जुड़े क्वेश्चंस अब आपके पेपर्स में आने लग गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सिलेबस उसने दे रखा था पहले, उस सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस की मैं बात करूंगा तो काफी ज्यादा पोर्शन ऐड हो चुका है 2025 के लिए। ये ऑफिशियली सिलेबस के अंदर अभी दिया गया है नहीं, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन 2024 को देखकर, 2024 के पेपर को देखकर ये आइडिया हमें लग गया है कि अब ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब अगर हम लोग बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए जब हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग 2022 तक, तो 2022 तक के जो पेपर आ रहे थे, या इंक्लूडिंग आप 23 भी कर लीजिए, तो वहां पर लगभग 7 से 9 टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन जब आप 2024 को देखा और उसके अंदर आपने कुछ एडिशनल टाइप वहां पर देखे, लाइक अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं बात करूं तो कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर एंड डिग्री से क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से आ सकता है क्वेश्चन। लेकिन 2024 के पेपर में आपको कुछ एडिशनल 2 से 3 टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन के देखने को मिले, और इसके साथ साथ फैमिली ऑफ कर्व बनाने का जो आपके पास में प्रोसेस होता है, यानी जो ज्योमेट्री से रिलेटेड पार्ट है, वो ज्योमेट्री से रिलेटेड पार्ट भी हमें अब इस सिलेबस के अंदर देखने को मिला है। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन जो है वो भी बढ़ गया है, और इंटीग्रल कैलकुलस का तो मैंने बता ही दिया यहां पर, इंटीग्रेशन जिसको आप इसके अंदर कंसीडर करना, तो बेसिक इंटीग्रेशन अब इसके अंदर ऐड हो चुका है। और वेक्टर कैलकुलस की अगर मैं बात करूं तो उसने आपको वहां पर 6 पॉइंट दे रखे हैं सिलेबस के अंदर टोटल, और वो 6 पॉइंट कौन कौन से आपके पास में, ग्रेडियंट आप मान सकते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मान सकते हैं, कर्ल मान सकते हैं, इसके अलावा 3 थ्योरम दे सकते हैं। लेकिन अब उसने सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल से जुड़े क्वेश्चंस भी पूछना चालू कर दिया है। तो ये सिलेबस भी आपके पास में बढ़ गया। और सबसे मजेदार है 6 नंबर, जिसके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है पर वेटेज के अंदर चेंज हो गया है। पहले 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था, अब 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आप बीसीसी एलई की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा सिलेबस के बारे में जरूर जानकारी रखिए कि सिलेबस में कितना बड़ा चेंजेस हो रहा है वहां पर। अब सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करने के साथ साथ आपको इसके 11 12 वाले पोर्शन के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम शब्दों में आपको ये बात रख सकूं, जिससे कि छोटे वीडियो के अंदर आपके पास में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जा सके। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं मैकेनिक्स के ऊपर। देखिए जब हम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो टिल 2022 आपके पास में मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा आपके पास में स्टैटिक्स, एक होता है आपके पास में डायनामिक्स। और अगर हम लोग देखेंगे
तो जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है 2022 या उससे पहले हम लोग देखते थे, तो शुरुआत ऐसी होती थी कि आपका स्टैटिक्स जो है वो 60% तक आता था और डायनामिक्स 40% तक आता था। 2022 तक ये 50-50 होने लग गया। और जब 2024 आपने देखा, 23 को मैंने स्किप कर दिया, जब 2024 हमने देखा तो ये 20% और 80% का रेशो हो गया। यानी कि आपका ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, सिमिलरली काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, इंपल्स एंड मोमेंटम, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये वाला पोर्शन जो है अब आपका 70 to 80% आ रहा है। हम खुद जब आज से 2 साल पहले कभी पढ़ाया करते थे तो हम भी इस पोर्शन को सबसे ज्यादा समय दिया करते थे और इस पोर्शन को थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया करते थे, क्योंकि हमें वहां पर शुरुआत में वेटेज कुछ इस तरीके का देखने को मिला। लेकिन अब करंट 2024 की मैं बात करूं, 2023 की मैं बात करूं, 2025 की मैं बात करूं, तो सिनेरियो एकदम बदल चुका है। आपका जो डायनामिक्स वाला पोर्शन है, उस डायनामिक्स वाले पोर्शन के अंदर आप देखेंगे 70 to 80% का वेटेज आपको पेपर के अंदर देखने को मिल रहा है। जो आप अपने सीनियर, कोई आपका सीनियर हो जिसने पेपर दिया होगा, उसके साथ आप डिस्कस करेंगे तो आपको इस चीज के बारे में आइडिया लगेगा कि हाँ वाकई में ये वाली चीजें अब ज्यादा डोमिनेट करने लग गई है। इवन हमारे खुद के ही पुराने कोर्सेज के अंदर आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम इनको दिया गया होगा, कुछ 4 से 5 लेक्चर में हमने इसको पढ़ा रखा है। इसीलिए हम बार बार बच्चों को बोल रहे हैं कि बेटा लाइव कोर्सेज के साथ जुड़िए, क्योंकि समय के साथ जो चीजें बदलती जा रही है उन चीजों को पहचानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 2022 में जो चीजें पढ़े थे 2025 में उनके साथ जा सकते हो, बिल्कुल नहीं जा सकते हो। आपको समझना होगा कि सिलेबस और पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न में कितना चेंजेस वहां पर देखने को मिल रहा है। तो अब अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो पढ़ना तो ये भी पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इन 4 पॉइंट के ऊपर करनी पड़ेगी। आपका पूरा का पूरा पेपर जो होगा उसमें से 70 to 75 या कहें 80% तक का पोर्शन जो होता है इसमें छुपा होता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैकेनिक्स के अंदर पेपर पैटर्न और इवन सिलेबस के क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन को बदल दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब भी आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे आपको इस पोर्शन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसमें पुली से जुड़े क्वेश्चंस हो या फिर आप मान लीजिए फ्रिक्शन को आप डायनामिक्स वाले केस में लेकर जाते हो, किसी भी तरीके के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, भले वो रोटेशन का हो, भले वो रोलिंग का हो, जनरल मोशन का हो, सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम चलेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर डिटेल्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं बात बताना चाह रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो चीजें बदल रही है इनको पहचानना होगा अगर आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करना चाह रहे हो। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता देता हूं, अभी तक आप इजी प्रेप की फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं तो एकलव्य बैच जो बीसीसीएलई की तैयारी करवाया जा रहा है, इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक रिकॉर्डेड बैच, एक लाइव बैच, एक प्लस बैच। रिकॉर्डेड बैच के अंदर जो भी चेंजेस समय के साथ होते जा रहे हैं हम लोग भी करते जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे रिकॉर्डेड बैच के साथ में जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको हम चेंज करते जा रहे हैं। रिकॉर्डेड बैच अगर आप देखेंगे तो वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर 999 रुपए दिखा रहा होगा, जो ऑफर में 899 में मिल रहा है, और वैलिडिटी जो रहेगी वो उसकी एग्जाम तक रहने वाली है। लाइव बैच 2025 के लिए आप देखेंगे 1499 रुपए का, जो अभी आपको ऑफर में 1099 में मिल रहा है, और 2026 के लिए यह आपको अभी ऑफर में 1899 रुपए में मिल रहा है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लास, जिसको बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं, इसके अलावा पीवाईक्यूज आपको लाइव सॉल्व करवाए जाएंगे। आप देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो चीजें बदल रही है, क्योंकि लगभग 40% के आसपास की चीजें आपकी बदल चुकी है, इसलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोबाइल डेस्कटॉप एक्सेस, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर मिलने वाली है। अगर आप सिंगल डिजिट रैंक के बारे में सोच रहे हैं तो समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको आपको ध्यान रखना होगा और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप प्लस बैच की बात करेंगे तो इस प्लस बैच की जो खास बात है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको पिछले साल का रिकॉर्डेड, इस साल का लाइव, पीडीएफ नोट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, 500 पेज की ई बुक दी जाएगी, इसके अलावा चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी। ये प्लस बैच है, यानी कि अगर आप प्लस बैच लेते हैं उसके बाद में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफर में 1499 में मिल रहा है 2025 के लिए, 2499 का मिल रहा है 2026 के लिए। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि भरपूर समय बेटा, बढ़िया से तैयारी कीजिए। अगर आप डिप्लोमा से बीटेक के लिए जा रहे हैं तो ये एक ऐसी डिग्री होती है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है, तो जरूरत है थोड़ी सी मेहनत करते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हम आपको एक बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाएंगे, जहां से
आपका नाम या कहें कॉलेज का वो जो टैग रहेगा वो आपके नाम के साथ जुड़ेगा, जिसका आपको फ्यूचर हायर एजुकेशन हो या फिर प्लेसमेंट्स हो, दोनों के अंदर बेनिफिट मिलने वाला। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इजी प्रेप की टीम जो आपको डिप्लोमा से एक बेहतर बीटेक कॉलेज की साइड लेके जा रही है, अगर आप लोग लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ जरूर जुड़ेंगे। किसी भी जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बने रहिए इजी प्रेप के साथ इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।